नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक और रोमांचक मुकाबले में। राजस्थान रॉयल्स बनाम पंजाब किंग्स, 6 गेंदें 29 रनों की जरूरत है यहां से मुकाबला जीतने के लिए। राजस्थान रॉयल्स को बनाने हैं वैभव सूर्यवंशी सामने और पहली गेंद, आखिरी ओवर की पहली गेंद लेकर आते हुए मार्कस स्टोइनिस। आखिरी ओवर का रोमांच, पहली गेंद लेकर दौड़ना शुरू किया मार्कस स्टोइनिस ने। लंबा ऊंचा स्ट्रोक और इस बार उठा दिया गेंद को वाइन लेग के ऊपर से। गेंद हवा में है और गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती हुई और शानदार छक्का, शानदार छक्का यहां पर जड़ दिया भाई। पहली गेंद पर छक्का यहां पर जड़ दिया है मार्कस स्टोइनिस की। हल्की सी शॉर्ट गेंद थी, एक पांव हवा में झूलता हुआ और दूसरे पांव पर नियंत्रण, बिल्कुल बैलेंस बनाया बॉडी का और गेंद को वाइन लेग के ऊपर से मार दिया 6 रनों के लिए वैभव सूर्यवंशी के बैट से। यह आकर्षक छक्का। 36 गेंदें 88 पर बैटिंग कर रहे हैं। 8वां छक्का लगा चुके हैं, 5 चौके उनके बैट से आए हैं। नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर जोफ्रा आर्चर हैं। 14 गेंदें 17 पर बैटिंग कर रहे हैं। 2 चौके 1 छक्का जोफ्रा आर्चर के बैट से भी आया है और 19.1 ओवर के खेल के बाद 200 रन पूरे कर लिए राजस्थान रॉयल्स ने। जीत के लिए 229 रनों का लक्ष्य है। पहले बैटिंग करते हुए 8 विकेटों के नुकसान पर निर्धारित 20 ओवर में पंजाब किंग्स ने 228 रन बनाए थे दोस्तों, 227 रन बनाए थे। 228 रनों का लक्ष्य रखा गया है। 6 बॉलों पर 29 की जरूरत थी, लेकिन पहली गेंद पर छक्का जड़ दिया। 5 गेंदें बची हुई हैं, 23 रन यहां से जीत के लिए बनाने हैं और सामने वैभव सूर्यवंशी हैं। 8 छक्के लगा चुके हैं, शतक से केवल 12 रन दूर हैं। 36 गेंदों का सामना। मार्कस स्टोइनिस एक और गेंद लेकर आते हुए दौड़ना शुरू करेंगे हल्के हल्के कदमों के साथ। अंपायर और स्टंप्स को क्रॉस करते हुए दाहिने हाथ से ओवर द विकेट के साथ एक बार फिर से फील्डिंग में थोड़ा सा बदलाव किया गया है। अगली गेंद लेकर आते हुए मार्कस स्टोइनिस चले। वैभव सूर्यवंशी सामने है ओवर द विकेट से। एक बार फिर से शॉट ऑफ गुडलैंड की गेंद ऑफ स्टंप के बाहर। एक बार फिर से कदम का इस्तेमाल, गेंद को एक बार फिर से उठा दिया है। गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन के ऊपर से। हवाई यात्रा पर एक और छक्का, शानदार छक्का यहां पर जड़ दिया भाई वैभव सूर्यवंशी ने। 37 गेंदें 94 पर जा पहुंचे और 9वां छक्का उनके बैट से। 5 चौके लगा चुके हैं, अब सिर्फ 6 रन दूर है अपने शतक से। लाजवाब बैटिंग करते हुए वैभव सूर्यवंशी। राजस्थान रॉयल्स का स्कोर 211, 8 विकेटों के नुकसान पर 19.2 ओवर के खेल के बाद। हालांकि जीत के लिए 228 रनों का लक्ष्य रखा गया दोस्तों। यहां पर बढ़िया बैटिंग, शानदार कनेक्शन और गेंद को सीधा भेजा है दर्शक दीर्घाओं में छक्के के लिए। एक और गेंद के साथ मार्कस स्टोइनिस तैयार हो रहे हैं बॉलिंग के लिए अपने ओवर की। अब तीसरी गेंद लेकर आते हुए 4 गेंदें बची हुई हैं। 17 रन यहां से जीत के लिए बनाने हैं। 4 गेंदें 17 रनों की जरूरत। पिछली 2 गेंदों पर लगातार 2 छक्के जड़ दिए हैं मार्कस स्टोइनिस। हालांकि इससे पहले 3 ओवर में सिर्फ 15 रन दिए थे 5 के इकोनॉमी से और यहां पर लगातार महंगे साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। 2 छक्के बैक टू बैक लगा दिए दोस्तों इस ओवर में। अगली गेंद के साथ एक बार फिर से तैयार हो रहे हैं मार्कस स्टोइनिस चले। दौड़ना शुरू करेंगे अंपायर और स्टंप्स को क्रॉस करते हुए। एक बार फिर से इस बार शॉट ऑफ गुडलैंड की गेंद थी, कदम का इस्तेमाल किया। एक बार फिर से गेंद को निकाल दिया है। इस बार बैकवर्ड पॉइंट की तरफ गेंद जाती हुई सीमा रेखा के बाहर। बढ़िया शॉट, बढ़िया कनेक्शन, 4 रन। एक और शानदार चौका यहां पर जड़ दिया भाई वैभव सूर्यवंशी के बैट से और संभवतः यहां पर बैटिंग रिव्यू लिया जा रहा है भाई। बैटिंग रिव्यू लिया जाएगा। नो बॉल चेक करवाई जा रही है, नो बॉल चेक करवाई जा रही है भाई यहां पर। हालांकि लाजवाब ये शॉट था, बढ़िया कनेक्शन और उतनी ही लाजवाब हालांकि डीप पर फील्डिंग करने का प्रयास भी किया गया था। तो नो बॉल चेक करवाया जा रहा है दोस्तों इस वक्त। सभी दर्शकों का स्वागत, अभिनंदन। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा भाई। नो बॉल इस समय चेक करवाया जा रहा है और टीवी अंपायर से मदद मांगी गई है। और देखा जाए तो पॉइंट्स टेबल किस तरीके की होने वाली है उस पर भी हम विचार करेंगे दोस्तों आज के इस मुकाबले में। ये पॉइंट्स टेबल इस मुकाबले से पहले की है। 14 अंकों के साथ सनराइजर्स हैदराबाद टॉप पर है, पंजाब किंग्स दूसरे नंबर पर है और राजस्थान रॉयल्स की टीम चौथे। दूसरे और चौथे नंबर की टीमों के बीच में इस समय ये मुकाबला खेला जाता हुआ दोस्तों। शानदार रोमांचक मुकाबला और सामने एक बार फिर से वैभव सूर्यवंशी है। हालांकि नो बॉल चेक कर ली गई है और मुझे लगता है कि यहां पर देखना यह होगा कि क्या ये इस गेंद पर, जी हां बिल्कुल ये नो बॉल लग रही है भाई।
नो बॉल दे भी दी है अंपायर ने, नो बॉल करार दे दी गई है, तो नो बॉल घोषित कर दी गई है। 216 रन 8 विकेटों के नुकसान पर अब 4 गेंदे 12 रनों की जरूरत है। हालांकि ये तीसरी गेंद दोबारा डालनी पड़ेगी और पिछली 2 गेंदों पर कुल मिलाकर के 17 रन आ चुके हैं भाई। 2 छक्के, 1 चौका और 1 नो बॉल। हालांकि चौके के साथ नो बॉल भी हो गई है। एक और बॉल लेकर तैयार होंगे गेंदबाजी के लिए। दूर वाले छोर से आते हुए दाहिने हाथ से ओवर द विकेट के साथ मार्कस स्टोनिस सामने एक बार फिर से मौजूद है। यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी ओवर द विकेट से दौड़ना शुरू करेंगे अंपायर और स्टंप्स को क्रॉस करते हुए एक बार फिर से गेंद को पुल करने का प्रयास। हालांकि एक बार फिर से गेंद को ड्राइव कर दिया, गेंद जा रही है डीप बैकवर्ड पॉइंट की तरफ। वैभव सूर्यवंशी के बाद से आता हुआ एक और शानदार चौका और चौके के लिए गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेज दिया भाई। एक और चौका यहां पर जड़ दिया है और उस चौके के साथ स्कोर जा पहुंचा है इस वक्त 220 8 विकेटों के नुकसान पर 19.3 ओवरों का खेल हो चुका है। अब 3 गेंदे 8 रनों की जरूरत है। वैभव सूर्यवंशी का अर्ध शतक भी पूरा हो चुका है। हालांकि केवल 2 रनों की जरूरत थी उनके शतक को पूरा होने में। 2 चौके बैक टू बैक और 2 छक्के, 20 रन इस ओवर में बटोर लिए दोस्तों। एक और गेंद लेकर तैयार रहे बॉलिंग के लिए मार्कस स्टोनिस। 36 रन अब तक दे चुके हैं। अब जीत के लिए 3 गेंदें बची हुई हैं, 8 रन बनाने हैं जीत के लिए। वैभव सूर्यवंशी सामने हैं। ओवर द विकेट से आते हुए दौड़ना शुरू करेंगे अंपायर और स्टंप्स को क्रॉस करते हुए एक बार फिर से इस बार शॉट ऑफ गुडलन की गेंद। एक बार फिर से राउंड द विकेट से गेंद करते हुए गेंद को पुल कर दिया है डीप मिड विकेट की तरफ गेंद जाती हुई और फील्डर वहां पर मौजूद। एक सिंगल यहां पर मिल जाएगा और यहां पर सिंगल पूरा किया है भाई दोनों ही बल्लेबाजों ने। वैभव सूर्यवंशी ने स्ट्राइक। अब जोफ्रा आर्चर आ चुके हैं। 40 गेंदों से 103 पर जा पहुंचे वैभव सूर्यवंशी। 9 छक्के 7 चौके। हमारे साथ यहां पर कई सारे मित्र जुड़े पिछले वीडियो पर। परमेश्वर जी जुड़े हुए थे और प्रदीप भाई जुड़े हुए थे और हमारे साथ विजय जी जुड़े हुए थे और हमारे साथ कई सारे मित्र जुड़े हुए थे। और एक बार फिर से तैयार हो रहे हैं बॉलिंग के लिए दूर वाले छोर से आते हुए सिंगल के साथ अब जोफ्रा आर्चर। 2 गेंदें बची हुई हैं भाई। 7 रनों की दरकरार रोमांचक होता हुआ मुकाबला। 221 8 विकेटों के नुकसान पर क्या जोफ्रा आर्चर बड़ा शॉट खेलेंगे या फिर सिंगल लेकर स्ट्राइक वैभव सूर्यवंशी को देंगे? क्योंकि अब 2 गेंदें 7 रनों की जरूरत। क्या 2 चौके बैक टू बैक लगा पाएंगे या छक्का लगाकर आखिरी गेंद पर सिंगल लेकर मुकाबले को जिताएंगे? ये देखने वाली बात होगी। ओवर द विकेट से आते हुए एक बार फिर से गेंद को ड्राइव कर दिया है, मिड विकेट की तरफ गेंद जा रही है। एक बार फिर से सिंगल यहां पर मिल जाएगा और एक और सिंगल यहां पर आता हुआ। इस बार भी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ा सा थी और गेंद को ड्राइव किया था, मिड ऑफ की तरफ गेंद गई और हालांकि मिड ऑन की तरफ गेंद गई। एक सिंगल दौड़कर तेजी के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने और स्ट्राइक पर एक बार फिर से बाएं हाथ के बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी आ चुके हैं। 103 पर बैटिंग कर रहे हैं। अब 1 गेंद बची हुई है, 6 रनों की जरूरत। 19.5 ओवर का खेल। आखिरी गेंद, क्या बड़ा शॉट आएगा वैभव सूर्यवंशी के बैट से? जरूर हमें बताइएगा दोस्तों। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा भाई। और ये मुकाबला एक बार फिर से रोमांचक होता हुआ चला जा रहा है। एक और गेंद लेकर आते हुए दौड़ना शुरू करेंगे ओवर द विकेट के साथ। हल्के हल्के कदमों के साथ फील्डिंग में थोड़ा सा बदलाव किया जा रहा है। मार्कस स्टोनिस वैभव सूर्यवंशी के लिए फील्ड सेट करते हुए नजर आ रहे हैं। एक स्लिप है, गली है, पॉइंट है, मिड ऑफ है, मिड ऑन है। मिड विकेट घेरे पर है, लॉन्ग ऑन सीमा रेखा पर, लॉग ऑफ सीमा रेखा पर। ओवर द विकेट से आते हुए दूर वाले छोर से एक बार फिर से दाहिने हाथ से ओवर द विकेट के साथ अंपायर और स्टंप्स को क्रॉस करते हुए दौड़ना शुरू करेंगे मार्कस स्टोनिस। वैभव सूर्यवंशी के लिए आखिरी गेंद छक्के की जरूरत है। दौड़ना शुरू किया अंपायर और स्टंप्स को क्रॉस करते हुए दाहिने हाथ से ओवर द विकेट के साथ एक बार फिर से हवा में गेंद और लॉन्ग ऑन के ऊपर से जड़ दिया है गेंद को और गेंद सीमा रेखा के बाहर। एक और छक्का और इसी के साथ मुकाबला भी जीत लिया दोस्तों। शानदार अंदाज में ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद थी, लॉफ्ट करके मारा। इस बार गेंद को सीधा सीमा रेखा के बाहर भेज दिया वैभव सूर्यवंशी के बैट से। ये इस मुकाबले का 10वां छक्का आता हुआ दोस्तों और 228 रनों की जरूरत थी। 228 रन बना लिए हैं। 109 पर नाबाद 41 गेंदें, 10 छक्के 7 चौके वैभव सूर्यवंशी के बैट से देखने को मिले दोस्तों। शानदार बैटिंग और कुल मिलाकर के ये मुकाबला जीत लिया गया दोस्तों। यहां पर
तो आखिरी गेंद पर छक्के के साथ इस मुकाबले को फिनिश किया दोस्तों राजस्थान रॉयल्स के ओपनर बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने, और 2 विकेटों से ये मुकाबला जीत लिया। पंजाब किंग्स को 2 विकेटों की जरूरत थी आखिरी ओवर में, और जबकि राजस्थान रॉयल्स को 29 रनों की जरूरत थी दोस्तों आखिरी ओवर में 6 गेंदों से, और वो कारनामा कर दिखाया यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी की बल्लेबाजी ने। और सभी दर्शकों से निवेदन है, वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अब थोड़ा सा पॉइंट्स टेबल पर भी नजरें डाल लेते हैं। इस मुकाबले के लिए जो पॉइंट्स टेबल है, सनराइजर हैदराबाद 11 मुकाबले 14 अंकों के साथ पहले नंबर पर, पंजाब किंग्स दूसरे पर है 13 अंकों के साथ, यहाँ पर आरसीबी की टीम 12 अंकों के साथ तीसरे पर, चौथे पर राजस्थान रॉयल्स की टीम के भी 12 अंक हैं, गुजरात टाइटंस के 12 अंकों के साथ 5वें नंबर पर, और सीएसके की टीम 10 अंकों के साथ 6वें नंबर पर दिखाई दे रही है, जबकि 7वें नंबर पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम है 8 अंकों के साथ, जबकि यहाँ पर 8वें नंबर पर 9 मुकाबलों में 7 अंकों के साथ केकेआर की टीम नजर आ रही है। 9वें नंबर पर मुंबई इंडियंस की टीम है 6 अंकों के साथ, और लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम 4 अंकों के साथ आखिरी पायदान पर। हालांकि दिल्ली कैपिटल्स के 4 मुकाबले बचे हैं, अगर 4 के 4 मुकाबले जीत गई तो 16 अंक उनके पास हो सकते हैं, वो क्वालिफाई कर सकते हैं प्लेऑफ के लिए। केकेआर के पास अब 5 मुकाबले हैं और 5 के 5 जीतने पड़ेंगे दोस्तों अगर क्वालिफाई करने हैं। अगर 5 में से 4 भी जीती तो 15 अंकों के साथ टीम बाहर भी हो सकती है। और गुजरात टाइटंस के पास 4 मुकाबले हैं, 4 में से अगर 2 मुकाबले भी जीत गई तो सीधा क्वालिफाई कर जाएगी प्लेऑफ के लिए। राजस्थान रॉयल्स की भी वही कंडीशन है, 12 अंक हैं, 4 मुकाबले बचे हुए हैं, 4 में से अगर 2 मुकाबले जीत गई तो ये भी चले जाएगी। और आरसीबी को भी 2 मुकाबले जीतने, अपने 5 मुकाबले बचे हैं आरसीबी के पास, तो आरसीबी की कंडीशन थोड़ी बेहतर लग रही है सभी टीमों के मुकाबले। हालांकि सनराइजर हैदराबाद की तो सबसे बेहतर है, 3 मुकाबले बचे हैं, सिर्फ 1 मुकाबला उनको जीतकर क्वालिफाई कर जाएंगे। और पंजाब किंग्स के भी अगर देखा जाए तो 4 मुकाबले हैं, अगर 2 मुकाबलों में जीत गई तो फिर 17 अंकों के साथ वो टॉप पर रहेंगे। तो कुल मिलाकर के सिनेरियो ये है कि यहाँ पर 4 टीमें, सनराइजर हैदराबाद, पंजाब, राजस्थान रॉयल्स और आरसीबी, हालांकि गुजरात टाइटंस भी उस लिस्ट में शामिल है, इनके पास मौके ज्यादा नजर आते हैं क्योंकि अंक भी सबसे बेहतर नजर आ रहे हैं। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा भाई, सभी मित्रों का नाम जरूर लिया जाएगा अगली वीडियो में। तो वीडियो को लाइक करके अपना नाम किस शहर से आप देख रहे हैं जरूर बताइएगा भाई।